बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ टीचर कामरान असलम। आज हम एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग द फॉलोइंग रूट्स। अब इसमें होगा ये कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दे दिए गए हैं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके उसके आंसर्स दे दिए गए हैं और आपने बताना ये किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर्स हैं। तो उसके लिए ये फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एस मीन्स सम ऑफ रूट्स, P मीन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी जो भी आपको रूट्स दिए हैं S फाइंड करना है तो उनको आप प्लस कर दें, P फाइंड करना है तो उनको आप उनकी प्रोडक्ट कर दें। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है 1 5। अब ये रूट्स हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो वो इक्वेशन फाइंड करते हैं। S हम कैसे फाइंड करेंगे? इनको ऐड करके। तो 1 + 5 हमारे पास आ गया 6। P हम फाइंड करेंगे इनको मल्टीप्लाई करके, तो वो आ गया हमारे पास 5। फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। यहाँ पे वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिसके रूट्स हमारे पास 1 और 5 हैं। बी पार्ट है 4 और 9 रूट्स हैं। एस फाइंड करना है, इनको ऐड कर दें। 4 + 9 हमारे पास हो जाएगा 13 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 36। फार्मूला आपके सामने एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। वैल्यूज रिप्लेस करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू हमारे पास 13x और p की वैल्यू हमारे पास 36 इज इक्वल टू 0। ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स हैं 4 और 9। तो ये दो पार्ट्स हो गए। चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ इनके। जी सुनो, नेक्स्ट है हमारे पास सी पार्ट है। इसमें रूट्स हैं -2 और 3। s फाइंड करेंगे तो क्या आएगा -2 + 3। तो ये s की वैल्यू बेटा जी हमारे पास आ जाएगी 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। p निकालने के लिए क्या करना है, मैंने बताया था आपको, मल्टीप्लाई करेंगे। -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा -6। s की वैल्यू 1 आ गई और p की वैल्यू हमारे पास -6 आ गई। ये वैल्यूज यहाँ पे रिप्लेस कर दें। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1x, वो लिखते नहीं हम ऐसे ही लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिसके रूट्स हैं -2 और 3। नेक्स्ट है हमारे पास डी पार्ट है 0 - 3। s फाइंड करना है, ऐड करना है दोनों को। 0 - 3 विल बी इक्वल टू -3। 0 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 0। वो p हो जाएगा हमारा। s हमारा -3, p हमारा 0। वैल्यूज रिप्लेस कर दें। एक्स स्क्वायर माइनस इंटू -3 x प्लस 0 इक्वल टू 0। तो ये बड़ा जी आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0। ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स हैं 0 और -3। नेक्स्ट है 2 और -6। तो s विल बी इक्वल टू 2 - 6। तो क्या आ जाएगा 2 - 6 हमारे पास हो जाएगा -4। p हमारे पास क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 × -6, ये आ जाएगा -12। वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे। एक्स स्क्वायर माइनस इंटू -4 और ये x और p की वैल्यू -12 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4x -12 इक्वल टू 0। ये हमारे पास आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट है f। यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यूज है -1 और -7 रूट्स हैं। s विल बी इक्वल टू -1 -7। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -8 और p हमारे पास क्या होगा जी, मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को जब -7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा +7। वैल्यूज हमारे पास मौजूद है s की भी और p की, यहाँ पे रिप्लेस कर दें। एक्स स्क्वायर -8 x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये बड़ा जी आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स हैं -1 और -7। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। नेक्स्ट जी पार्ट है बेटा जी हमारे पास। यहाँ पे रूट्स जो हैं वो है 1 + आयोटा एंड 1 - आयोटा। तो इनके लिए हम s और p फाइंड करते हैं। सबसे पहले s का क्या तरीका है, s इज द सम ऑफ द रूट्स। इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो ये मैंने ऐड करके लिख दिया। 1 + आयोटा प्लस 1 - आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल। 1 + 1 हमारे पास आ गया 2। प्रोडक्ट में इनको हम प्रोडक्ट करेंगे। ये हमारे पास फार्मूला a + b a - b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। तो ये आ गया हमारे पास 1 + 1 इज इक्वल टू 2। s की वैल्यू भी 2 हमारे पास और p की वैल्यू भी 2, यहाँ पे रिप्लेस कर दें। एक्स स्क्वायर -2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से h पार्ट है बेटा जी हमारे पास 3 + 2 अंडर रूट 3 - 2 अंडर रूट। इनको मैंने सम करके लिख दिया। 3 + 2 अंडर रूट प्लस 3 - 2 अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट और -2 अंडर रूट कैंसिल। 3 + 3 हमारे पास आ गया 6। यहाँ पे फार्मूला है a + b a - b क्या होता है जी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर एंड कैंसिल -2।
तो ये बेटा जी पी की वैल्यू हमारे पास आ गई 9 - 2 7। यहाँ पे रिप्लेस कर दें एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा जी आपका जी और एच पार्ट जो है ये सॉल्व हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर, ए पार्ट है 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो एस और पी की डायरेक्ट नहीं आया करेंगी, वो अल्फा बीटा की फॉर्म में आया करेंगी, फिर हम उनमें वैल्यूज़ रिप्लेस किया करेंगे। अब जिस इक्वेशन के रूट्स दिए गए हैं अल्फा बीटा वो ये है हमारे पास, यानी इनके अब क्या करेंगे हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, जैसे पिछले एक्सरसाइज में किया था हमने, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स माइनस बी ओवर ए। तो यहाँ पे वैल्यूज रिप्लेस की, माइनस इंटू माइनस 3, ए की वैल्यू 1, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया हमारे पास 3। अब उसी तरह से क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, तो ये ए बी और सी की वैल्यूज आपके सामने मौजूद हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो ये अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमारे पास सी ओवर ए, सी ओवर ए, सी हमारे पास 6 है, ए हमारे पास 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा विल बी इक्वल टू 6। हमने वो इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स हमारे पास 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 है। अब इनके लिए हम क्या करेंगे, एस और पी फाइंड करेंगे। तो एस मीन्स सम ऑफ रूट्स, तो क्या आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, हमारे पास 2 अल्फा प्लस 2 बीटा लिख लिया मैंने, प्लस और ये 1 प्लस 1 क्या हो गया हमारे पास 2। अब यहाँ से अगर हम 2 कॉमन निकालें तो यहाँ से मैं लिख रहा तो ये आ जाएगा 2 कॉमन, ये आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास मौजूद है, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 3 प्लस 1, तो ये आ गया जी 2 इंटू 4। तो यहाँ से बेटा जी हमारे पास s की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 8। ये हमने s की वैल्यू निकाल ली, हमारे पास 8 आ गई। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 अल्फा प्लस 1 को 2 बीटा प्लस 1 के साथ। 2 अल्फा को पहले ये 2 बीटा और 1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा 2 अल्फा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई किया 4 अल्फा बीटा, उसके बाद 2 अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 अल्फा, 1 को 2 बीटा से मल्टीप्लाई किया 2 बीटा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। ये 4 अल्फा बीटा वैसे का वैसे, यहाँ से हमने क्या किया 2 कॉमन निकाल लिया, ये आ गया अल्फा प्लस बीटा और ये प्लस 1 वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पे वैल्यूज रिप्लेस करते हैं हम, 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 6 है, प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास मौजूद है वो 3 है, और ये प्लस 1। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4 6 24 प्लस 6 प्लस 1, तो ये आ गया हमारे पास p हमारे पास आ गया 31। p की वैल्यू हमारे पास आ गई है 31। अब ये वैल्यूज हम इस फार्मूला में रिप्लेस कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। चलें जी, s की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 8x और p की वैल्यू क्या है हमारे पास 31 इक्वल टू 0। ये वो इक्वेशन है जिसके रूट जो हैं वो हैं 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। तो ये इक्वेशन हमने फाइंड कर ली है। चलते हैं बेटा जी, इसी तरह से बाकी पार्ट्स हैं इसके। चलते हैं नेक्स्ट बी पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स के लिए ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ये वैल्यूज दोनों फिक्स हैं। अब बी पार्ट है हमारे पास, फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। हम क्या करेंगे, पहले इनका एस फाइंड करेंगे, तो एस विल बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये फार्मूला है, ये मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे। तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम पीछे फाइंड कर चुके हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 3 है, ये 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 6। तो इसको बेटा सॉल्व कर लें, तो ये आ गया 9 माइनस 12, 9 माइनस 12 क्या होता है हमारे पास माइनस 3। तो ये s की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 3। अब p फाइंड करते हैं, यानी इन्हीं रूट्स को हम क्या करेंगे, इनकी प्रोडक्ट कर लेंगे, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर में लिख लेंगे। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास इक्वल है 6 के, तो यहाँ से 6 का स्क्वायर, तो p की वैल्यू हमारे पास आ गई 36। इक्वेशन बनाने का तरीका या फार्मूला हमारे सामने है, तो ये आ गया जी एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 3x प्लस 36 इक्वल टू 0। तो ये बड़ा ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो ये वो इक्वेशन है हमारे पास जिसके रूट जो हैं वो हैं अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो चलते हैं बड़ा नेक्स्ट सी पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, सी पार्ट है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास रूट्स है 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा। एस फाइंड करेंगे तो 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, एलसीएम ले लेंगे, अल्फा बीटा आ गया एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई बीटा
प्लस अल्फा अरेंज करके लिख लिया अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 3 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी मौजूद है वो 6 है। मैंने इसको कैंसिल नहीं किया, इसको ऐसे रहने दिए, आप इसको ऐसे रहने दें। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इनको मल्टीप्लाई करेंगे पी 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा, तो ये बन जाएगा 1 ओवर अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास मौजूद है वो 6 है, तो यहाँ पे बेटा पी आ गया 1 ओवर 6। इक्वेशन जो हमने बनानी है उसका फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। यहाँ पे वैल्यूज रिप्लेस कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 3 ओवर 6 एक्स प्लस 1 ओवर 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। इसकी फ्रैक्शन खत्म करने के लिए, बटा खत्म करने के लिए आप क्या करें, पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये बेटा जी आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 3x, क्योंकि 6 से 6 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 ओवर 6 है, जब इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, तो ये इक्वल टू 0। तो ये बेटा जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स जो हैं वो हैं 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन बेटा जी कंप्लीट हो गया सी पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट डी पार्ट की तरफ। जिसमें नेक्स्ट डी पार्ट है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास रूट्स जो हैं वो अल्फा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फा। सबसे पहले एस फाइंड करेंगे, सम इनका करेंगे हम फाइंड अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। इसका एलसीएम उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा, इसका एलसीएम आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे वैल्यूज हमने रिप्लेस कर दी हैं, अल्फा प्लस बीटा 3 है, अल्फा इंटू बीटा 6 है और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या है, ये 6 है। तो अब बेटा जी इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और हमारे पास एस आ जाएगा, एस की वैल्यू आ जाएगी। जिसमें सॉल्व करें हमारे पास आ गया माइनस 3 ओवर 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो बेटा जी एस की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 1 ओवर 2। इसी तरह से हम फाइंड करते हैं पी की वैल्यू। पी हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इन्हीं की प्रोडक्ट लेते हैं, अल्फा ओवर बीटा इंटू बीटा ओवर अल्फा, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा से अल्फा, तो ये हमारे पास क्या आ गया जी 1। पी की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई और एस की वैल्यू हमारे पास माइनस 1 ओवर 2 आ गई। ये वैल्यूज यहाँ पे फार्मूला में रिप्लेस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा बड़ी एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 1 ओवर 2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये बन गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें फ्रैक्शन खत्म करने के लिए डिनोमिनेटर में 2 है, तो हम क्या करते हैं जी, बटे में 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, लिख दें यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बाय 2। तो ये आ जाएगा बड़े 2x स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल, x 1 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये बड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0, जिसके रूट्स हैं अल्फा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फा। चलते हैं बड़े नेक्स्ट ई पार्ट की तरफ। जी सो नेक्स्ट ई पार्ट है हमारे पास, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा रूट्स हैं और 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा रूट्स हैं। इनसे हमने इक्वेशन बनानी है। जो आपने वैल्यूज फाइंड की थी शुरू में बिल्कुल वैसे ही रहेंगे कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 6, वो वैसे की वैसे ही हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको पहले ऐड करते हैं, एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। ये अल्फा प्लस बीटा वैसे का वैसे रहेगा, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे जिस तरह पीछे हम एलसीएम ले चुके हैं। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें बीटा प्लस अल्फा, इसको थोड़ा अरेंज करके लिख दिया अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा, और ये अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 3 है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 3 है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास 6 है। तो ये बड़ी कैंसिल हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो हमारे पास बच गया 3 प्लस 1 ओवर 2। इसका एलसीएम लिया, या इसके अलावा इसका आसान तरीका 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 1, तो कितना आ गया हमारे पास 7 ओवर 2। तो ये एस हो गया हमारे पास। पी में क्या होगा, इस इन्हीं वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा। यहाँ पे देखें ना आपने 3 प्लस 3 ओवर 6 किया है, तो पी के अंदर बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 6, तो आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 2, तो वो बन जाएगा 3 ओवर 2। चलिए देखते हैं जी, यहाँ पे भी इसी तरह अरेंज किया, अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 2, तो ये बेटा जी हमारे पास बन गया 3 ओवर 2। ये अब आपके पास एस भी मौजूद है और आपके पास पी भी मौजूद है। वैल्यूज रिप्लेस कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 7 ओवर 2 एक्स प्लस 3 ओवर 2 इज इक्वल टू 0। फिर उसी तरह से ये फ्रैक्शन बटा खत्म करने के लिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, तो आप पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बेटा जी आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर हो गया इक्वेशन जिसके रूट्स हैं अल्फा प्लस बीटा 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, वो ये इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये बेटा जी क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। चलते हैं बेटा जी लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
जी सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेटमेंट बिल्कुल वही है, यहाँ पे इक्वेशन चेंज हो गई है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर, अब इसका ए पार्ट है, रूट्स है हमारे पास अल्फा स्क्वायर कॉमा बीटा स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन दी है इसके रूट्स हमारे पास अल्फा बीटा हैं, तो यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए हमारे पास 1 है, बी पी है और सी हमारे पास क्यू है। तो अल्फा प्लस बीटा फार्मूला माइनस बी ओवर ए क्या होता है माइनस पी ओवर 1, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास माइनस पी हो गया। अल्फा इंटू बीटा सी ओवर ए क्यू ओवर 1, तो अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्यू हो गया। अब हमने इक्वेशन बनानी है, ए पार्ट है जिसके रूट्स हैं अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो क्या करते हैं, इनका एस फाइंड करेंगे। एस क्या होता है, इनको सम कर दें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। फार्मूला लगा दिया, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी है तो ये बन जाएगा माइनस पी स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्यू है तो ये बन जाएगा माइनस 2 क्यू। तो ये आ गया बेटा जी पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। पी हमारे पास, अब इनको प्रोडक्ट करते हैं, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, तो अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है हमारे पास, क्यू के इक्वल है, तो ये हमारे पास बेटा जी बन जाएगा क्यू का स्क्वायर। तो अब ये वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जी स्टूडेंट, अब ये वैल्यूज हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे एस और पी की जगह, तो एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह वैल्यू रिप्लेस होगी पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू इंटू एक्स प्लस पी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यहाँ पे वैल्यू जो हमारी है वो ये क्यू स्क्वायर है प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये बड़ा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स हैं हमारे पास अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। चलते हैं बेटा जी इस क्वेश्चन के बी पार्ट की तरफ। जिस नेक्स्ट बी पार्ट है हमारे पास इसी क्वेश्चन नंबर 3 का, अल्फा और बीटा, बीटा और अल्फा रूट्स हैं, तो यहाँ पे एस फाइंड करेंगे, अल्फा और बीटा प्लस बीटा और अल्फा एलसीएम लेंगे, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास माइनस पी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास क्यू है, तो ये आ जाएगा माइनस पी स्क्वायर माइनस पी होल स्क्वायर माइनस 2 क्यू। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्यू है, तो यहाँ पे पी माइनस पी का स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू ओवर आ गया जी क्यू। तो ये बेटा जी हमारे पास क्या आ गया, ये एस आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या करेंगे, पी मींस प्रोडक्ट, इनकी ये जो रूट्स आपके सामने गिवन नजर आ रहे हैं इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा से बीटा कैंसिल, तो पी बेटा जी हमारे पास आ गया इक्वल टू 1। अब फार्मूला हमारे पास मौजूद है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एस की वैल्यू बेटा जी हमारे पास है पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू ओवर क्यू, और ये एक्स प्लस पी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 1 इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर में बटे में क्यू आ रहा है तो मल्टीप्लाइंग बाय क्यू, तो ये आ जाएगा बेटा जी क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू इंटू एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा जी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स हैं अल्फा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फा। तो ये बेटा जी 2.5 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।